तो भाइयों और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार संख्याओं को लिखना और पढ़ना। संख्याओं को भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार कैसे लिखा जाता है, उसे कैसे पढ़ा जाता है। अगर ये बेसिक चीज़ आप जान जाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ किसी बड़ी संख्या को आप लिख और पढ़ ले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इसे हमें समझना है तो सबसे पहले जो भारतीय संख्या प्रणाली में जो स्थान हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके हमें इनको समझना होगा। और फिर हमें भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार वर्गों में कैसे इसे बांटते हैं इसको समझना होगा। तब हम किसी संख्या को बहुत ही आसानी के साथ पढ़ और लिख सकते हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं कि भारतीय संख्या प्रणाली में कौन से स्थान होते हैं और वर्गों में इसे कैसे डिवाइड करते हैं, इसके वर्गों के क्या नाम हैं। तो चलिए हम एक संख्या लेते हैं। चलिए हम थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। चलिए 4 3 0 2 8 7 मान लिया जाए इतनी बड़ी कोई संख्या है। अब इसमें आप जानिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्थान। तो देखिए, स्थान जो इसमें शुरू होता है वो दाईं तरफ से शुरू होता है। पहले इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके चलता है। तो चलिए हम इसके ऊपर लिख दे रहे हैं। ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये हज़ार है, और 10 से 10 और हाथ से हज़ार यानी 10,000 है। ये लाख है और ये है 10 लाख। फिर ये है करोड़ और ये है 10 करोड़। इसी तरह आएगा अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो ये हैं भारतीय संख्या प्रणाली के स्थान: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। दोस्तों, इसे हमें बहुत बेहतरीन ढंग से समझना होगा, तभी हम संख्याओं को बहुत आसानी के साथ लिख और पढ़ सकेंगे। तो हमने आपको ये बताया, यह है भारतीय संख्या प्रणाली के हिसाब से स्थान। अब हम आपको बताते हैं वर्ग। तो ये दाएं तरफ के जो 3 अंक हैं, ये यानी कौन कौन से स्थान हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसको एक वर्ग बना दिया गया है। इसको एक वर्ग में रखा जाता है जिसका नाम है इकाई। इस वर्ग का नाम है इकाई। उसके बाद में ये हज़ार और 10,000, इसको एक अलग वर्ग कहा जाता है। इस वर्ग का नाम है हज़ार वर्ग। उसके बाद में ये जो है लाख और 10 लाख वाला स्थान, इसको लाख का वर्ग कहा जाता है। उसके बाद में करोड़ और 10 करोड़ का जो वर्ग है, इसको करोड़ वर्ग बोलते हैं। इसी तरह अरब और 10 अरब वाले स्थान को अरब वर्ग बोलेंगे। तो ये है भारतीय संख्या प्रणाली के आधार पर वर्ग। तो हम फिर से इसको देखते हैं। देखिए, पहला जो वर्ग है इकाई, इसमें 3 स्थान हैं। उसके बाद के जितने भी वर्ग आएंगे वो उनमें 2-2 स्थान होंगे। तो ये तो हमने आपको समझाने के लिए इस तरह से लिख दिया है, ये लाइन खींच दिया है। अभी आपको यही संख्या दे दी जाए 9 6 5 4 3 0 2 8 7, वही संख्या है। हमने यहाँ दूर दूर लिखा था, यहाँ थोड़ा नज़दीक कर दिया।
अब आपसे कहा जाए कि इस संख्या को आप वर्गों में बांटिए, तो कैसे बांटेंगे? देखिए, ये पहले जो 3 स्थान हैं यानी 3 अंक पहले आप कामा लगा देंगे, आपको कामा लगा करके वर्गों में बांटना होता है। तो ये कौन सा वर्ग है? इकाई का वर्ग है। फिर 2 स्थान पहले आप कामा लगाएंगे, ये जो है कौन सा वर्ग है? हजार वर्ग है। फिर 2 स्थान पहले यहाँ कामा लगाएंगे, ये कौन सा वर्ग है? लाख वर्ग है। उसके बाद आपको यहाँ कामा लगाना था, लेकिन आप जब इसके आगे कोई संख्या ना बचे तो आप कामा ना लगाइए। तो इस तरह से वर्गों में इसे बांटा जाता है। तो वर्गों में अगर आपने बांट लिया तो इसको पढ़ना बहुत ही आसान है। अब देखिए, अगर हमको पढ़ना हो कि ये कितना लिखा हुआ है, तो देखिए क्या है, ये क्या है? ये 96 लिखा है। और 96 ये कौन सा वर्ग है? करोड़ का वर्ग है। तो 96 करोड़। फिर ये कितना लिखा है? 54। कौन सा वर्ग है? लाख। लाख का वर्ग है, तो कहेंगे 96 करोड़ 54 लाख। ये कितना है? 30। कौन सा वर्ग है? हजार का वर्ग है, तो 30 हजार। और फिर ये कितना बचा? 287। तो कितना आसान है पढ़ना, 96 करोड़ 54 लाख 30 हजार 287। तो चलिए, हम कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों के हिसाब से आपको हम संख्याओं को लिखना और पढ़ना बताते हैं। तो चलिए भाइयों, यहाँ प्रश्न है का शब्दों में लिखिए। नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनको शब्दों में लिखना है। तो जो पहली संख्या है इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको वर्गों में बांट लेंगे। तो कैसे बांटा जाता है? देखिए, पहला जो 3 स्थान है दाएं तरफ से, ये इकाई का वर्ग है। यहाँ फिर कामा लगाएंगे, ये हजार का वर्ग है। और ये क्या है? ये जो बचा ये लाख का वर्ग है। अब कैसे लिखेंगे? देखिए, ये 24, तो लिखेंगे 24 24। अब ये कौन सा वर्ग है? इकाई का था, ये हजार का वर्ग, ये लाख का, तो 24 लाख। उसके बाद ये कितना है? 61। 61 कौन सा वर्ग है? हजार, तो 61 हजार। उसके बाद ये कितना लिखा हुआ है? 053। कुल मिला करके ये कितना लिखा है? 53। तो इस तरह जब हम दी गई संख्या को वर्गों में बांट लेते हैं तो उसको शब्दों में लिखना बहुत ही आसान होता है। चलिए, दूसरा उदाहरण है। अब इसको सबसे पहले हम वर्गों में बांटेंगे। यहाँ कामा लगाए, फिर 2-2 अंक बाद हम कामा लगाते चले जाते हैं। पहला जो वर्ग है वो 3 स्थानों का, उसके बाद 2-2 स्थानों के वर्ग हैं। अब देखिए, इकाई वर्ग, हजार वर्ग, लाख वर्ग, करोड़ वर्ग। तो पहले है 7 और करोड़ वर्ग है वो, करोड़। फिर है ये 50 लाख का वर्ग है। फिर ये कितना है? 39 कौन सा वर्ग है? हजार। कितना बचा? 182। तो 7 करोड़ 50 लाख 39,182। चलिए, अगला उदाहरण है। सबसे पहले हम इसको वर्गों में बांट लेंगे। इकाई वर्ग, हजार वर्ग, लाख वर्ग, करोड़ वर्ग। तो 60 करोड़ 10 लाख, ये लिखेंगे 10, वर्ग है लाख। 39,000, ये 39 है, 39।
39,721। चलिए अगला उदाहरण, इसको भी हम वर्गों में बांटते हैं। इकाई वर्ग, हजार वर्ग, लाख वर्ग, करोड़ वर्ग। तो 32 करोड़। फिर ये कितना लिखा इस वर्ग में, देखिए कितना लिखा, केवल एक लिखा। इसको केवल अगर पढ़ेंगे तो क्या है, एक। एक कौन सा वर्ग है, लाख। उसके बाद में इधर आएंगे और आगे बढ़ेंगे तो 60 लिखा है। 60 कौन सा वर्ग है, हजार। फिर क्या बचा, 121। 121। तो ये लिखा है 32 करोड़ 1,60,121। तो किसी भी संख्या को अगर हम वर्गों में बांट लें, उसके बाद में उसको शब्दों में लिखना इतना आसान है कि बहुत छोटे से छोटा बच्चा जो कक्षा 2 में पढ़ता है, अगर वो लिखना जानता है तो वो भी इसको आसानी के साथ लिख सकेगा। इसके पहले हमने जो का किया था उसमें लिखा था शब्दों में लिखें। अब की बार जो हमें हल करना है अंकों में लिखें। अब की बार कुछ संख्याएं शब्दों में लिख कर दी गई हैं, उनको हमें अंकों में लिखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है 42,12,208। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको इसको वर्ग को पहचानना है। तो देखिए हम यहाँ लाइन खींच करके आपको वर्ग दिखा दे रहे हैं, लेकिन आपको लाइन नहीं खींचना है। हम आपको समझाने के लिए यहाँ लाइन खींच रहे हैं। देखिए 42 और जहाँ लाख लिखा यानी ये लाख का वर्ग है। फिर देखिए 12,000 ये हजार का वर्ग है। फिर ये 208 ये इकाई का वर्ग है। अब कैसे लिखेंगे, देखिए 42 लिखिए। अब ये वर्ग पूरा, देखिए जो लाख का वर्ग होता है उसमें 2 स्थान होते हैं, तो 2 स्थान है। अगर 2 स्थान नहीं होते तो हम यहाँ आगे 0 बढ़ा करके उसको हम बैलेंस करते। चलिए अब ये क्या हो गया, लाख का वर्ग पूरा। अब 12,000, देखिए हजार के वर्ग में 2 स्थान होते हैं, ये भी पूरा। अब क्या बचा, 208 ये इकाई का वर्ग है, इसमें 3 स्थान होते हैं, तो 208 इस तरह लिखेंगे। चलिए अगला जो उदाहरण है 2,15,04,10। देखिए ये करोड़ का वर्ग है यहां से यहां तक, ये 15 लाख। चलिए हम लाइन खींच ही लें। 15 लाख ये लाख का वर्ग है, 410। इसमें क्या है, हजार का वर्ग गायब है, तो गायब है तो हम छोड़ नहीं देंगे, वहां हम 0 लिखेंगे। चलिए 2 करोड़, तो 2 ऐसे लिखेंगे क्योंकि जिसका जो वर्ग है वो 2 स्थान का होता है, तो 2 अगर हमें लिखना है तो इस तरह 0 बढ़ा करके हम लिखेंगे। तो करोड़ का वर्ग पूरा। अब 15, तो 15 लाख, लाख का वर्ग भी पूरा हो गया। अब हजार नहीं है तो हजार का वर्ग पूरा करने के लिए हमें 0 लिखना होगा, क्योंकि ये हजार और 10,000 स्थान है, इसमें 2 स्थान होते हैं। उसके बाद 410, तो 410। चलिए अगला उदाहरण 22,03,016। तो ये लाख का वर्ग, ये हजार का वर्ग और ये इकाई का वर्ग है, तो 22 लाख हो गया। 22 लाख ये लाख का वर्ग पूरा। फिर 3,000, तो 3 लिखना है तो 0 लगा के आप लिखेंगे क्योंकि 2 स्थान होते हैं हजार के वर्ग में। उसके बाद 16, तो 16 लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, इकाई के वर्ग में जो होता है 3 स्थान होता है, तो 16 इस तरह लिखेंगे क्योंकि यहाँ 3 स्थान पूरा हो जाए। 0 आप आगे बढ़ा देंगे। चलिए उसके बाद में आखिरी जो उदाहरण है चौथा, क्या है, 2 अरब
एक वर्ग, ये करोड़ का वर्ग है, और ये हजार का वर्ग है, और ये इकाई का वर्ग है। देखिए यहाँ सीरियल से आप देखिए एक वर्ग इसमें गायब कर दिया। अरब का वर्ग है, उसके बाद करोड़ का वर्ग, करोड़ के बाद क्या होना चाहिए, लाख का वर्ग होना चाहिए, उसके बाद तब हजार, तब जो है इकाई का वर्ग आता है। लेकिन इसने लाख का वर्ग छोड़ दिया है, तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम वहाँ पे 0 लिख देंगे। तो 2 अरब, अरब का वर्ग पूरा। 3 करोड़, 3 कैसे लिखेंगे, 2 स्थान होते हैं तो इस तरह लिखेंगे, आगे 0 बढ़ा देंगे, करोड़ का वर्ग पूरा। अब लाख का वर्ग इसमें नहीं दिया था तो हम उसको पूरा करेंगे 0 लेकर के। चलिए, लाख का वर्ग पूरा। अब 1000, तो 1 लिखना है तो इस तरह 0 बढ़ा करके आप लिखेंगे, क्योंकि 1000 और 10,000 का स्थान पूरा हो जाए। उसके बाद 13, तो 13 लिखना, इसमें 3 स्थान होते हैं तो आपको आगे 0 बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, यह है भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार किसी भी संख्या को आप शब्दों में लिखें या अंकों में लिखें, अगर आप स्थान जानते हैं और वर्ग को जानते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार संख्याओं को लिख और पढ़ सकते हैं।